माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा जी, असम के कैबिनेट मंत्री उर्खावगरा ब्रह्म जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर सूरज नर्जारी जी, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दीपेन बोरो जी, माननीय सांसद रंगरा नार्जारी जी, माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी, माननीय सांसद जयंत बसुमतारी जी, विधायक शिखा रॉय जी, उपस्थित असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोता जी, आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बोडोलैंड से आए हुए हमारे ईएम्स, एमएलए और सभी संगठन की नेतागण, भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु, मैं आज पहले बोडोफा की 35वां मृत्यु दिवस में उनको नमन करता हूं और सारा असम में बोडोफा की मृत्यु दिवस पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है और दिल्ली में भी आज बड़ी एक आयोजन के साथ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ये मनाई जा रही है। मैं असम में और दिल्ली में जो आए हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोडो समुदाय की ओर से और बोडोलैंड क्षेत्र की ओर से आज के दिन में स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत की गृह मंत्री जी को हम स्पेशली आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत कम समय में बोडो का समस्या को हल करने के साथ साथ भारत की पूर्वोत्तर की एक छोटा समुदाय जो बोडो समुदाय है, इनको बहुत बड़ा एक मान, इनकी बोडोफा को बहुत बड़ा एक सम्मान देना और बोडो को इतना ज्यादा प्यार देना ये इतिहास में पहले बार हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों को और बहनों को एक बार खड़ा होके हमारे गृह मंत्री जी को जोर से हाथ तालियों से स्वागत करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज का दिन सिर्फ एक स्मरण का ही नहीं है, दिन नहीं है, बल्कि बोडोलैंड के लोगों के लिए इतिहास में एक बहुत खुशी और गौरव का दिन भी है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी जो विचार थे सबके साथ, आज हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो बोला सबके साथ सबके विकास, बोडोफा ने भी जो बोला लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, उस विचार से ही बोडोलैंड मूवमेंट का शुरू किए थे। और आज से 35 साल पहले बोडोफा ने दिल्ली में आके बोर्ड क्लब में रैली शुरू किए थे, एक आशा और उम्मीद लेके कि बोडो समुदाय की जो समस्या है इसका कुछ ना कुछ हल निकलेंगे। और वो आशा और उम्मीद लेके आज से 35 साल पहले बोडोफा ने जो काम शुरू किया था, उस काम का एक नतीजा निकला है। उसका जो क्रांति था, उस क्रांति का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आए हैं। एक समय था भारत में छोटे छोटे समुदाय को दिल्ली में जो हमारे नेता होते थे, दिल्ली में जो सरकार होते थे, वो सुनते नहीं थे। बार बार मूवमेंट करना पड़ता था, बार बार आंदोलन करना पड़ता था। और बोडोफा का जो मूवमेंट था उसको भी एक देश के खिलाफ मूवमेंट ऐसा बोल के ये दबाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, जिसके लिए हजारों संख्या में लोग बलिदान देना पड़ा। लेकिन जब बोडोफा के ये मूवमेंट को समझने के लिए लोग आए हैं, इसके विचारधारा को समझने के लोग आए हैं, उस समय पे बोडोफा का आंदोलन का भी जो स्वीकृति है, इनका जो मान्यता है, इसको देने लगे हैं। लेकिन 2014 में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस समय के बाद जो बोडो क्षेत्रों में जितना भी हिंसा हुए थे, बोडो क्षेत्रों में
जितना भी लोग आंदोलन हुए थे, ये सारा बात को धीरे धीरे सुनना शुरू किया। और जब गृह मंत्री अमित शाह जी बने, उसके बाद बोडोलैंड क्षेत्र ही नहीं, पूर्वोत्तर की हर समुदाय जो मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे, उनके बात को धीरे धीरे सुनने लगे। और 2020 में हमारा एकॉर्ड बने, हमारा एकॉर्ड हुए, समझौता हुए। और समझौता के बाद और बोडो क्षेत्र में पूरे शांति आ गए हैं। और शांति आने के साथ साथ बोडोभा की विचार को आज बोडोलैंड के लोग जितना मान्यता देते हैं, सम्मान देते हैं। भारत के जो नेता है, आज के जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इसका जो मान्यता दिया है, इसीलिए हम बोडो समुदाय जो है, आने वाले समय में इसका जो आभार है, हमेशा हमेशा हम आभारी रहेंगे। खास असम में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर छोटे छोटे समुदाय एकजुट हुए हैं। एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स असम में शुरू हुए हैं, जिसको लेके हम सब लोग खुश हैं, हम लोग गौरव महसूस करते हैं। सर, आज बोडो समुदाय की ओर से मुझे बहुत बार बोलना था, लेकिन मैं बोलने के लिए मेरा भाषा नहीं है। जो काम आपने किए हैं वो हम लोग सपने में भी नहीं देखे थे, सोचे थे। इसीलिए मैं बहुत भावुक हूँ आज। बोडो के लिए आपने जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, इसको मैं जितने भी धन्यवाद दो वो कम है। इसीलिए मेरा भाषण में मैं बहुत कुछ लिख के लाए थे, मैं बोलूंगा नहीं। सिर्फ यही आज के इतिहास में यही रहेगा कि आपने बोडो को समझा, बोडो को जाना, और बोडो के साथ साथ हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को पूरा भारत के जो मान्यता आप आने के बाद दिए हैं, वो कभी नहीं मिले थे। हम ट्राइबल से हैं, और ट्राइबल लोग आज से 15-20 साल पहले जब दिल्ली में हम लोग आंदोलन करने आते थे, तब सोचते थे कि हमारे बात कभी भी सुना नहीं जाएगा। लेकिन आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक ट्राइबल को, एक दलित को लेके देश के संविधान के उस पद पर आपने जगह दिया। ये हमारे लिए है बहुत बड़ा बात है भारत के इतिहास में। और आज भारत के ट्राइबल कभी नहीं सोचते हैं कि हम बिछड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। अब हम सोचते हैं हमारे लिए भारत में नेता है, हमारे लिए भारत में गार्जियन है, जो हमारे लिए भी सोचते हैं, हमारे लिए भी करते हैं। बोडो समझौता बहुत, इनका जो प्रावधान है ये अभी इम्प्लीमेंट हो गया है। कुछ छोटे छोटे 2-3 जो क्लोजेस है वो बचे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है आपके नेतृत्व में बोडो समझौता का जितने भी छोटे छोटे क्लोजेस बचे हैं वो भी जल्दी ही इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं आज फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मार्ग जो है और ये स्टेचू आपने नेशनल कैपिटल में बोडोभा का जो आज अनावरण किया है, ये स्टेचू सिर्फ स्टेचू नहीं है, बोडो जाति का गर्व है, बोडो जाति का सम्मान है, और इसके लिए हम आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।